नमस्ते, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉम्स गिल्ट, जिसको हम मदर्स गिल्ट भी कह सकते हैं, उसके बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मदर्स गिल्ट के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है वो हमें। तो आज हम डिस्कस करेंगे उससे ओवरकम करने के तरीके के बारे में कि हम इस गिल्ट को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जब भी ये मदर्स गिल्ट इससे हम जूझते हैं, ये हम फेस करते हैं, तो हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमारे अंदर सिर्फ वो निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, हम अपने पॉजिटिव साइड को देखना बंद कर देते हैं, सिर्फ क्या बुरा किया हमने वही याद आता है। और जब इतना ज़्यादा हम सोचते हैं उस चीज़ को और सोचते सोचते हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, और वो जो मेंटल डिस्टर्बेंस है वो कहीं ना कहीं हमारे फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो थॉट है ये हमारे मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस थॉट को हम कहीं ना कहीं साइडलाइन करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ये थॉट हम अपने माइंड में नहीं लाना चाहेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए या तो हम स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, या तो फ़ोन्स देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, या फिर शॉपिंग वगैरह करने लगते हैं, ताकि कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो, हमारा माइंड इस गिल्ट से हट के कहीं और लगे। और डेफिनेटली ये कहीं भी अच्छा नहीं है, ना माँ के लिए ना बच्चे के लिए। तो हम इससे बाहर कैसे आए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करूँगी आज, जो आप अपने ऊपर ट्राई कर सकते हैं ताकि वो आपको हेल्प करे। तो सबसे पहली चीज़ है, शो सम सेल्फ एम्पैथी एंड चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। तो जो एम्पैथी हम दूसरों की तरफ दिखाते हैं, दूसरों को समझने की जो कोशिश करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश हम खुद को भी करें कि हमने अगर कुछ किया तो क्यों किया, थोड़ा एक्सक्यूज़ दे, कभी कभी हो जाता है। एंड अपने नेगेटिव थॉट्स को भी चैलेंज करें। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, हमने कैसे स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे दिया, आज बच्चा खुद से दौड़ के आया था कि चलो हम खेलते हैं या चलो हम ड्राइंग करते हैं, और हमने कैसे मना कर दिया, हमने ऐसा क्यों किया। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, उस थॉट को सोचिए कि क्या सच में वो इतना ज़्यादा आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है उस बात पे, या आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और क्या आपने दिन भर में सिर्फ बुरा ही किया है, कुछ अच्छा नहीं किया है, क्या आपके बच्चे पे सिर्फ निगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, इस चीज़ के बारे में सोचिए, और फिर आपको समझ में आएगा कि हम इतना भी बुरा नहीं कर सकते कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वो गलत हो जाए। तो थोड़ा सेल्फ एम्पैथी खुद की तरफ दिखाइए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेल्फ़ केयर। सेल्फ़ केयर के बारे में मैंने और भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि खुद पे भी ध्यान दीजिए, खुद को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, उसकी भी ज़रूरत है। आज भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सेल्फ़ केयर पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपको पार्लर जाना है, अगर आपको रेस्ट करना है, अगर आपको नैप लेना है, जो भी आपको चाहिए, आप रूटीन बनाइए, आप उसके लिए भी टाइम निकालिए। अगर आप खुद फिट रहेंगे, खुद हैप्पी रहेंगे, खुद हर तरीके से ठीक रहेंगे, तो ही आप बच्चे को भी हैप्पी रख सकते हैं, और उसके साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस चीज़ से आप बच्चे के तरफ भी और ज़्यादा पेशेंट हो सकते हैं। आप काम वे में उसको डील करेंगे, हैंडल करेंगे, बात बात में इरिटेट नहीं होंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप खुद थके रहेंगे तो डेफिनेटली ये होगा ही, क्योंकि इंसान है हम भी, कितना इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, कितना थकान को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सेल्फ़ केयर पे भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। कभी भी माँ का इंट्यूशन बच्चे को लेके मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी भी नहीं बोलूँगी बट मोस्ट ऑफ द टाइम, वो गलत नहीं होता है। अगर आप किसी काम में बहुत बिज़ी हैं और आपका बच्चा भी किसी और काम में बिज़ी है, सपोज़ वो ड्राइंग कर रहा है, या वो ब्लॉग्स बना रहा है, या वो कुछ और काम कर रहा है, खेल रहा है, कार से ही खेल रहा है, वो खुद में बिज़ी है, तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आप अपना काम कर रहे हैं एंड वो भी अपने आप में बिज़ी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बिल्कुल भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को एंटरटेन करना, खुद से खेलना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा खुद बोर नहीं होगा तो वो नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करेगा। तो थोड़ा उन्हें छोड़िए, अगर वो खुद से खेल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन केस वो आपके पास आते हैं कि मुझे साथ में मिलके ड्राइंग करनी है, क्राफ्ट करना है, गेम्स खेलने हैं, कुछ भी, और आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आप वो टाइम नहीं निकाल पाए उस मोमेंट पे जब वो बच्चा आपके पास आता है,
तो भी ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद खेलते हैं, और थोड़ी देर बाद आप वो टाइम अपना काम ख़त्म करके उसके साथ अच्छे से स्पेंड कीजिए, उसको वो टाइम दीजिए। तो इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। बच्चा भी समझेगा कि आपकी भी प्रायोरिटीज़ हैं, आपके लिए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट है, आपको वो काम करना है, आपके काम की भी वो वैल्यू करना सीखेगा। तो इट्स ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अपने आप को सपोर्टिव पीपल से, सपोर्टिव लोगों से के आसपास रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स जज की जाती हैं कि तुमने क्या नहीं किया या तुमने क्या गलत किया। तो हमेशा वो सुनते सुनते भी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अपने आसपास सपोर्टिव लोगों की, अपने जैसी ही मदर्स या उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, बातें कीजिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। वो भी आपको समझेगी, आप भी उनको समझ पाएंगे, आप दोनों का मन हल्का होगा और आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे अपने लिए। नेक्स्ट इज़ टेक सम टाइम ऑफ। थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए खुद के लिए, क्योंकि सेम रूटीन से, सेम चीज़ जो भी हम करते आ रहे हैं उससे थोड़ा ब्रेक ज़रूरी है। हर किसी को वो ब्रेक चाहिए होता है, हमें भी वो ब्रेक चाहिए। तो अगर आपके हस्बैंड घर पे हैं या कोई बड़े या कोई और भी घर पे है, तो थोड़ा टाइम ऑफ आप लीजिए अपने लिए। बाहर जाइए या रेस्ट कीजिए, वॉक पे जाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है, बट थोड़ा टाइम अपने लिए लीजिए, थोड़ा ब्रेक अपने लिए लीजिए। नेक्स्ट इज़ कॉन्शियस पेरेंटिंग। बस ऐसे ही खेलना, ऐसे ही दिन स्पेंड करना, उससे बेटर है कि आप कॉन्शियसली अपने पेरेंटिंग को प्लान कीजिए। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग का सिंपली ये मतलब है कि हम थोड़ा अपने आप को समझें, थोड़ा अपनी फीलिंग्स को समझें, और तुरंत में हर बात में कंक्लूजन पे जंप नहीं करें, रिएक्ट नहीं कर जाएं। अगर आप खुद को बेटर समझिएगा तो आप खुद को बेटर वे में समझा पाइएगा कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके का रिएक्शन अभी बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग पे ध्यान दीजिए। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि कभी भी इस मॉम्स गिल्ट को अपने सेल्फ वेलनेस एंड अपनी लाइफ पे भारी मत पड़ने दीजिए अपने आप को, क्योंकि आपका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी इस गिल्ट को अपने ऊपर इतना नहीं आने देना चाहिए कि वो आप उसके कारण से सफ़र करें, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है, अगर आप सफ़र करेंगी तो पूरी फैमिली सफ़र करेगी। तो प्लीज़ इस मॉम्स गिल्ट से बाहर निकलिए। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बट इसके लिए वर्क भी आपको ही करना है, कोई और आपकी हेल्प नहीं करने जाएगा, आपको खुद से खुद की हेल्प करनी है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।